वाइफ, आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब कुछ अब अच्छा ही होने वाला है। शू मेकर, नाउ लेट्स गो एंड बाय मोर लेदर फॉर अनदर 2 पेयर्स ऑफ शूज़ एंड टेक दिस सिल्वर कॉइन, यू कैन बाय सम फूड। शू मेकर बोलता है चलो हम जाते हैं, कुछ और लेदर खरीदते हैं और कुछ जो 2 पेयर्स बनानी है ना शूज़ की, उसके लिए कुछ और लेदर खरीदते हैं। ये लो सिल्वर कॉइन और हम कुछ फूड भी खरीदते हैं। नरेटर, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू बाय व्हाट दे नीडेड। अब शू मेकर और उसकी वाइफ जो जो ज़रूरत चीज़ें थी वो लेने के लिए गए हैं। दे केम बैक इन द आफ्टरनून एंड द शू मेकर स्टार्टेड टू वर्क अगेन। वो पूरी शॉपिंग करके आफ्टरनून में आए, ख़रीदारी करके आफ्टरनून में आए और फिर उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया। शू मेकर, एलन, while I cut the leather for the shoes, you prepare dinner. Let's getting late and I can't see very well. I have to hurry up. शू मेकर बोलता है एलन, जब तक मैं ये लेदर कट करता हूँ तब तक तुम डिनर बनाओ क्योंकि लेट हो रहा है और मुझे फिर लेट होने के बाद दिखता नहीं, तो जल्दी जल्दी हरी अप करो, मतलब जल्दी घाई करो, जल्दी से काम करो। वाइफ, यस आई विल गो टू द किचन राइट अवे। वो उसकी वाइफ बोलती मैं अभी के अभी किचन में जाती हूँ। शू मेकर, विद दिस लेदर आई विल मेक अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ मैन, अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ वुमन। अब शू मेकर बोलता है कि इस लेदर से मैं एक जोड़ी शूज़ की मैन के लिए बनाऊंगा, आदमी के लिए बनाऊंगा, और एक जोड़ी लेडीज़ के लिए मीन्स औरत के लिए बनाऊंगा। नरेटर, द शू मेकर कट द लेदर। अब शूज़ मेकर है ना, वो क्या करता है, लेदर को काटता है, कट करता है। शू मेकर, ओ इट्स लेट एंड आई कांट सी वेरी वेल इन दिस कैंडल लाइट, आई वुड बेटर हैव माई डिनर एंड गो टू बेड। अब वो बोल रहा है कि बहुत लेट हो गया, मुझे अब अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इस कैंडल लाइट में कैंडल लगाई है तो कैंडल के लाइट में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इससे बेहतर होगा कि मैं डिनर कर लूँ और बेड में सोने के लिए चला जाऊँ। नरेटर, दे फिनिश डिनर एंड वेंट टू बेड। नेक्स्ट डे एज सुन एज द शू मेकर एंटर हिज शॉप ही वॉज सरप्राइज अगेन, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ वेयर ऑलरेडी देयर। अब दूसरे दिन क्या होता है, नरेटर अपना डिनर ख़त्म कर लेता है और सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे दूसरे दिन जैसे ही वो उठता है तो वैसे ही वो जल्दी से अपने शॉप की ओर चला जाता है और जैसे ही शॉप में जाता है वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो क्या देखता है, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ वेयर ऑलरेडी देयर, मतलब 2 जोड़ी जूतों की ऑलरेडी तैयार थी वहाँ पे। शू मेकर, ओ वंस अगेन द शूज़ आर डन ऑन देयर ओवन, आई वंडर हु इज़ डूइंग दिस। अब शू मेकर बोल रहा है फिर से शूज़ रेडी है, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, कौन ये काम कर रहा है। नरेटर, द शू मेकर अगेन प्लेस देम बाय द विंडो, अ फ्यू आवर्स लेटर अ यंग कपल एंटर द शॉप। नरेटर फिर से वो 2 जोड़ी शूज़ की विंडो में रख देता है और कुछ ही घंटों के बाद वहाँ पे एक यंग कपल उसे खरीदने के लिए शॉप में एंटर करता है। मैन, गुड आफ्टरनून सन, as I was passing by, I saw those beautiful shoes you have over there. They are just what we are looking for to wear on our wedding day. अब वो जो मैन है वो गुड मॉर्निंग बोलता है और वो बोलता है हम ऐसे रास्ते से पास ही हो रहे थे तो तभी हमने वो ये ब्यूटीफुल शूज़ देखे यहाँ पे, और दे आर जस्ट मीन्स हम जैसा ढूंढ रहे थे वैसे ही वो शूज़ है जो हमें वेडिंग के लिए चाहिए, शादी के दिन पहनने के लिए हम जैसे सोच रहे थे तो वैसे ही ये शूज़ है। नरेटर, द मैन एंड वुमन लव द शूज़ एंड वंस अगेन बिफोर द शू मेकर could even say the price of the shoes, the man took out a gold coin and gave it to the shoemaker. अब वो मैन वुमन को बहुत पसंद आए वो शूज़ और उन्होंने फिर से शूमेकर उनकी प्राइस बताता उससे पहले ही उन्होंने गोल्ड कॉइन दे दिए शूज़ मेकर को। द शू मेकर गॉट मोर लेदर टू मेक मोर शूज़, और शूज़ मेकर ने बहुत ज़्यादा क्या लिया है, लेदर लिया है शूज़ बनाने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन द शूज़ मेकर ओनली कट द लेदर, और उसके बाद शूज़ मेकर सिर्फ
लेदर को कट करने का ही काम करता था। एंड नेक्स्ट डे द शूज़ वेयर रेडी, और दूसरे दिन रात को लेदर कट करके रखता था और दूसरे दिन जूते शूज़ रेडी हो जाते थे। वन नाइट द शू मेकर एंड हिज वाइफ थॉट ऑफ स्टेइंग बैक टू वॉच। एक दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि ये काम कौन करता है, हमें शॉप में रह के ये देखना पड़ेगा, वॉच रख के देखना पड़ेगा। वाइफ, आई वुड लाइक टू नो हु इज़ मेकिंग द शूज़। उसकी वाइफ बोलती है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन ये काम करता है, शू मेकर। लेट अस हाइड इन द शॉप टू नाइट एंड वॉच। वो शू मेकर बोलता है क्यों ना हम शॉप में ही रात को छिप जाए और उन पे वॉच रखे। वाइफ, दैट्स गुड आइडिया, ये अच्छी आइडिया है, वो बोलती है। नैरेटर, दैट नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप टू बेड द शू मेकर एंड हिज वाइफ hid themselves behind a cupboard. They sat there without making any noise to see who was making the shoes. उस रात को वो दोनों घर पे सोने के मतलब बेड के लिए जाने से पहले ही वो वहाँ पे छिप जाते हैं शॉप में कपबोर्ड के पीछे, और वो दे सैट देयर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। वो ऐसे छिप गए बिना कुछ आवाज़ किए शांति से वहाँ पे कपबोर्ड के पीछे छिप जाते हैं। टू सी हु वॉज मेकिंग द शूज़, ये काम कौन करता है, शूज़ रात को कौन बनाता है, ये देखने के लिए वो कपबोर्ड के बिहाइंड पीछे छिप जाते हैं। आफ्टर मिड नाइट सडनली द स्मॉल कैंडल वॉज लिट। द शू मेकर एंड हिज वाइफ सॉ टू एल्स कमिंग इन फ्रॉम द विंडो। और मिड नाइट मीन्स आधी रात को क्या होता है, सडनली एक छोटी सी कैंडल जलती है, मतलब लगाता है कोई, और शू मेकर एंड हिज वाइफ देखते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की एल्स मीन जो बोने होते हैं ना, जादुई इमेजिनरी जिनको जादू आता है, ऐसे बोने विंडो से शॉप के अंदर आते हैं एंड स्टार्ट मेकिंग शूज़, और वो आने के बाद तुरंत शूज़ बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज विंटर बट द एल्स वेयर ड्रेस्ड इन रैग्ड क्लॉथ्स। दे शिवर्ड व्हाइल दे वर्क। अब जैसे ही वो अपना काम स्टार्ट करते हैं तब विंटर सीजन चालू था, मीन्स ठंड के दिन थे, और उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो रैग मीन्स फटा हुआ था। एंड दे शिवर्ड व्हाइल दे वर्क, और उनको बहुत ठंडी लग रही थी, उनका काम कर रहे थे तब। वाइफ, पुअर लिटल एल्स देयर क्लोथ्स आर सो ओल्ड। वाइफ बोल रही है बेचारे कितने गरीब है ये एल्स, और उनके कपड़े भी कितने पुराने हो गए हैं। शू मेकर, टुमारो वी विल बाय सम फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स फॉर देम। एलन, डू यू थिंक यू कैन मेक देम। शू मेकर बोलता है कल हम कुछ फैब्रिक, कुछ धागे होते ना कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक लेंगे उनको कपड़े बनाने के लिए, उनके लिए हम कपड़े बनाएंगे। तो क्या तुम बना सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम कपड़े बना सकती हो। वाइफ, श्योर आई कैन, वो बोलती है अवश्य मैं बना लूँगी। नैरेटर, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट द शू मेकर एंड हिज वाइफ गॉट फैब्रिक एंड लेदर टू मेक क्लोथ्स एंड शूज़ फॉर द एल्स। आप ब्रेकफास्ट करने के बाद शूज़ मेकर और उसकी वाइफ कुछ फैब्रिक और लेदर लेके आते हैं क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए और शूज़ बनाने के लिए। बाय मिड नाइट दे हैड फिनिश मेकिंग सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस। वो आधी रात तक अपना जो काम है लेदर से शूज़ बनाने का और कपड़े बनाने का फैब्रिक से ख़त्म कर देते हैं। देन दे लेफ्ट देम ऑन द टेबल एंड वेंट टू हाइड बिहाइंड द कपबोर्ड। उसके बाद वो, उनको पता है मिडनाइट आधी रात को आते हैं बोने, तो वो क्या करते हैं, वो शूज़ और कपड़े टेबल पे रख देते हैं और फिर से कपबोर्ड के पीछे छिप जाते हैं। नैरेटर, एट मिडनाइट द एल्स केम इनटू द शॉप वंस अगेन। और फिर आधी रात को फिर से वो एल्स शॉप के अंदर आते हैं। एल्फ 1 जो पहला बोना है वो, देयर नो लेदर टू वर्क विथ। वो बोलता है कि यहाँ पे लेदर ही नहीं है काम करने के लिए। एल्फ 2, लुक देयर आर 2 ड्रेसेस एंड हैट्स हियर। दूसरा बोलता है कि देखो वहाँ पे 2 ड्रेस और 2 हैट्स है। एल्फ 1,
एंड देयर आर 2 स्मॉल पेयर्स ऑफ शूज़, और दूसरा बोलता है कि वहाँ पे 2 स्मॉल जोड़ी जूते भी है। L2 लेट्स ट्राई देम ऑन, दे आर आवर साइज। वो दूसरा वाला बोलता है कि चलो हम पहनते हैं, उनको पहन के देखते हैं, वो हमारी साइज़ के है। L1 आई थिंक दे सॉ अस। L1 बोलता है कि मुझे लगता है वो हमें, उन्होंने देख लिया है। Narrator The 2 elves put on the dresses, shoes and hats. तो अब जो बोने थे दोनों एल्स थे वो ड्रेस पहन लेते हैं, शूज़ भी पहन लेते हैं और हैट्स भी पहन लेते हैं। दे वेयर वेरी हैप्पी एंड दे डांस अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे लेफ्ट। और वो इतने खुश हो जाते हैं और डांस करते हैं जब तक मॉर्निंग नहीं आती, उनका जाने का समय नहीं हो जाता, तब तक वो डांस करते हैं हैट पहन के, शूज़ पहन के और क्लोथ्स पहन के। दे कंटिन्यू टू मेक शूज़ फॉर द शू मेकर एवरी नाइट। और उन्होंने अपना वो जो शूज़ बनाने का काम था वो कंटिन्यू चालू रखा था। एवरी नाइट क्या करते थे, वो शूज़ बनाते थे शू मेकर के लिए और उसकी वाइफ के लिए। एंड द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेयर नेवर पुअर अगेन। और वो शूज़ मेकर और उसकी वाइफ फिर कभी भी गरीब नहीं हुए, उनका इनकम बढ़ गया, वो कभी भी उनको पैसे की दिक्कत नहीं हुई। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद वो हैप्पीली रहे जीवन में, वो खुशी से रहने लगे। इन दिस वे दिस लेसन इज फिनिश्ड।